हेलो फ्रेंड्स, कुणाल बरार हियर फ्रॉम रिसर्च डिपार्टमेंट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रेंड इज कॉल योर फ्रेंड। यस, ट्रेंड इज कॉल योर फ्रेंड। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रिलेटेड है, हमने जो कल टॉपिक लिया था डाउ थ्योरी पे, उसके ऊपर है। दोस्तों, कल हमने डाउ थ्योरी के ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन किया था। जो 6 प्रिंसिपल थे, मैं उसको वन बाय वन करके एक बार आपको बता देता हूँ। पहला जो प्रिंसिपल है वो है मार्केट डिस्काउंट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, ये पहला प्रिंसिपल था। दूसरा जो प्रिंसिपल है, मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। या 3 ट्रेंड्स में दोस्तों हमने जो डिस्कशन किया था वो था प्राइमरी ट्रेंड, देन सेकेंडरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड में माइनर ट्रेंड, यानी कि ये 3 ट्रेंड की हमने बात की थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी प्राइमरी ट्रेंड हैज 3 फेज। कौन कौन से फेज थे? एक्यूमुलेशन फेज था, देन पार्टिसिपेशन फेज था, देन डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी मार्केट इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर। ओके, उसके बाद दोस्तों हमने बात की थी वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। एंड दोस्तों लास्ट जो हमने बात की थी ट्रेंड इंडेक्स अनटिल एंड अनलेस रिवर्सल अकर्स। ओके, ये 6 प्रिंसिपल की हमने बात की थी दोस्तों। उसमें जो दूसरा प्रिंसिपल था दैट मार्केट हैज 3 ट्रेंड, वो 3 ट्रेंड का आज हम वापस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी ट्रेंड जो है उसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड कौन कौन से ट्रेंड है मार्केट में एंड उससे कैसे बेनिफिट लिया जाता है दोस्तों, आज उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लिखा है ट्रेंड इज कॉल योर फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको आइडिया है कि कौन से ट्रेंड में पर्टिकुलर स्क्रिप्ट या पर्टिकुलर इंडेक्स अभी मूव कर रहा है एंड उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों आप ट्रेड लेते हो, आप पोजीशन लेते हो फॉर द टाइम बिंग, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ने के चांसेस बिल्कुल है। यस, तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेंड इज कॉल योर फ्रेंड। फॉर एन एग्जांपल दोस्तों, अगर मार्केट की मूवमेंट अपसाइड है, अगर ट्रेंड आपका अपसाइड है एंड आप अगर लॉन्ग पोजीशन लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली दोस्तों प्रोबेबिलिटीज आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी की वो बहुत बढ़ जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे रिसेंटली जैसे हमें काफी अच्छा करेक्शन देखने को मिला मार्च में जो बॉटम बना उसके बाद की जो अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली, वहां से अब तक के ट्रेंड की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो वो एक अप ट्रेंड था। अगर उस टाइम पे अगर आपने लॉन्ग कॉल लेके चला होता, अगर आप पर्टिकुलरली लॉन्ग सिचुएशन अगर आपने क्रिएट की होती तो आपको प्रॉफिट होने के काफी अच्छे चांसेस थे। अगर मैं उसके पहले के ट्रेंड की बात करता हूं, जब तक ये पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, वहां पे हमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। वहां पे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बना के चले होते तो आपको वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी होने के चांसेस थे। तो दोस्तों जिस हिसाब का ट्रेंड रहता है उसी अकॉर्डिंग हमें पोजीशन बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रेंड मेरा डाउन है तो मैं अपसाइड की पोजीशन बनाऊं, अगर ट्रेंड मेरा अप है तो मैं डाउनसाइड की पोजीशन बनाऊं। नहीं, आपको जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड ही दोस्तों अपनी जो पोजीशन है वो क्रिएट करनी है। दोस्तों अगर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड दैट अवेलेबल इन द मार्केट। फर्स्ट इज अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में दोस्तों आपको पता ही है, नॉर्मली ये ट्रेंड दोस्तों ऐसा ट्रेंड है जिसके बारे में जनरली सबको पता रहता है कि अप ट्रेंड क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग इसी ट्रेंड का वेट करते हैं। अगर मार्केट अगर 20-30% का करेक्शन आता है फिर भी लोग अप ट्रेंड के बारे में ही बात करते हैं कि अब यहाँ से अप ट्रेंड मिलेगा। अगर 50 to 60% का भी करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो भी नॉर्मल पब्लिक जो रहती है, जो ट्रेडर्स रहते हैं, जो इन्वेस्टर रहते हैं, वो नॉर्मली अप ट्रेंड के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन 20-30% करेक्शन के बाद और करेक्शन हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। इवन देन हम और सिर्फ अप ट्रेंड की बात करते हैं। यस, तो दोस्तों जिस हिसाब का ट्रेंड है उस हिसाब से ही हमें चलना चाहिए, उस हिसाब से ही हमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो अप ट्रेंड दोस्तों, अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे नॉर्मली तो कैसे स्क्रिप्ट बिहेव करती है, कैसे इंडेक्स बिहेव करता है दोस्तों। तो नॉर्मली अप ट्रेंड में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन टाइप की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, यानी कि स्टॉक प्राइस आपका कंटिन्यूअसली एक अपसाइड की मूवमेंट में जा रहा है। एंड अगर इस लेवल पे अगर मैं हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन की बात करूं तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये सिचुएशन में है मार्केट तो इट्स कॉल्ड अप ट्रेंड। ओके, आपको ऐसे ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग पोजीशन के बारे में ही सोचना है। अगर आपने ये ट्रेंड के उल्टा जाके अगर शॉर्ट कॉल लेने का ट्राई किया तो हो सकता है कि आप जो प्रॉफिट सोच रहे थे वो पूरा का प्रॉफिट आपका कन्वर्ट हो गया लॉस में हो सकता है।
तो जिस हिसाब से ट्रेंड है उस हिसाब से ही हमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों जो पहला ट्रेंड है वो हमारा अप ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड दोस्तों यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो है डाउन ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड दोस्तों हमारा रहेगा डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में आपको कब पता चलेगा कि कब ट्रेंड चेंज हुआ है। ओके, पर्टिकुलर स्किप अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। ओके, आप उसको कैसे स्पॉट करोगे। एंड दोस्तों जब भी स्टॉक अपसाइड की मूवमेंट देता है, जब भी स्टॉक कंटिन्यूअसली अपसाइड जाता है, ओके, एंड वहीं से अगर हमें वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन में अगर एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है या मूविंग जिससे हमने दोस्तों लास्ट टाइम मैंने जब प्राइमरी ट्रेंड बताने की आपको कोशिश की थी एंड डाउ थ्योरी का जब दोस्तों जो लास्ट हमारा जो प्रिंसिपल था वो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहता है तब तक जब तक हमें कोई रिवर्सल नहीं मिलता है तब तक। तो दोस्तों जब हमारा प्राइमरी ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड जब अप रहता है, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड जब हमारा अप रहता है तो दोस्तों वहां पे हमें कब डाउन ट्रेंड मिल सकता है, कब रिवर्सल मिल सकता है दोस्तों, वो हमें स्पॉट करना बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली जब पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, पर्टिकुलर इंडेक्स है, अगर वो हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड होता है या एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के साथ अगर ट्रेड होती है एंड अगर प्राइजेस अगर ये जो फॉर्मेशन है, अगर ये जो मूविंग एवरेज अगर उसका ब्रेकआउट हमें देती है, वहां से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है दोस्तों। तो डाउन ट्रेंड का मतलब दोस्तों कि अगर स्टॉक या इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है तो उस लेवल पे अगर हो सके तो फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चलना चाहिए, या तो हो सके कैश में आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो स्टॉक है उसको फुल टाइम वीक सेल करके नीचे से बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हिसाब से आप जो है वो मैक्सिमम गेन मार्केट में से अर्न कर सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, अप ट्रेंड में हम स्टॉक तो खरीद लेते हैं लेकिन जब डाउन ट्रेंड चालू होता है फिर भी हम अप ट्रेंड के बारे में ही सोचते हैं एंड कई बार क्या होता है कि हमारी बाइंग प्राइस से भी स्टॉक नीचे के लेवल पे चला जाता है, फिर भी हम होप रख के चलते हैं कि नहीं यहां से और भी ऊपर की मूवमेंट हमें मार्केट में देखने को मिलेगी एंड ये स्टॉक आने वाले दिनों में और परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों उस बीच का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड दोस्तों थका देने वाला टाइम होता है। इट्स लाइक टाइम बेस्ड करेक्शन दोस्तों। ये जो टाइम बेस्ड करेक्शन रहता है ना दोस्तों, ये बहुत लंबा चलता है। यस, वैल्यू बेस्ड करेक्शन में आपको साफ रिकवरी तो दिख जाती है, लेकिन टाइम बेस्ड करेक्शन में दोस्तों इतना लंबा टाइम होता है कि आप इवेंचुअली थक हार के सोचते हो कि नहीं यार अब यहाँ से मुझे ऊपर आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, इससे अच्छा कि मैं अपना जो होल्डिंग है वो सीएमपी पे निकाल दूं। यानी कि हो सकता है कि आपकी बाइंग प्राइस से भी सीएमपी हो, आपकी बाइंग प्राइस से नीचे के लेवल पे सीएमपी चल रही हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यहाँ से मैं निकाल दूं। तो दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि आप अगर ट्रेंड के साथ चलते हो तो प्लीज जो भी अपना पोजीशन है उसको ट्रेंड के हिसाब से ही चेंज करो। अगर अप ट्रेंड है तो पोजीशन को आप बाई में रखो, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपकी जो पोजीशन है वो एक बार सेल करके चलो दोस्तों। यस, एंड दोस्तों इन सब में जो तीसरा ट्रेंड हमारा दोस्तों है वो है साइडवेज ट्रेंड। यस, एंड दोस्तों साइडवेज ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड है जिसका बेनिफिट मोस्टली ट्रेडर्स उठाने की कोशिश करते हैं। यस, साइडवेज ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड है जो एक बार स्पॉट हो जाता है ना तो मोस्टली ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं, जिसको पर्टिकुलरली साइडवेज ट्रेंड का आइडिया हो वो। ओके, कई बार क्या होता है कि लगातार दोस्तों स्क्रिप्ट जो है वो 1 साल के लिए 2 साल के लिए एक पर्टिकुलर साइडवेज ट्रेंड में चली जाती है। और अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं दोस्तों तो देयर वाज अ टाइम कि टीसीएस पर्टिकुलरली एक रेंज में ही चल रहा था। ऊपर के लेवल की बात करूं तो ऊपर में 2200-2300 का लेवल था, नीचे के लेवल की बात करूं तो 1900 का लेवल था। यही लेवल के बीच में टीसीएस ने काफी लंबे टाइम अपनी जो मूवमेंट है वो दिखाई थी। ओके, उसके बाद नो डाउट काफी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का भी सेम सीन था। अगर मैं 2017 की पहले की बात करूं दोस्तों तो लगातार ये सिर्फ पर्टिकुलरली एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रही थी। लोअर लेवल पे दोस्तों 850 to 900 का लेवल था, ऊपर के लेवल की बात करूं तो 1200-1300 का लेवल था दोस्तों। तो अगर आपको आइडिया होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस था, अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस था तो बट ऑब्वियसली आपको इस पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में आइडिया होना ही चाहिए
कि इन दो स्टॉक ने कितने लंबे टाइम तक जो ट्रेडिंग रेंज थी उसमें ही अपना ज्यादातर वक्त गुजारा दोस्तों। यस तो दोस्तों मोस्टली जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं या एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं वो इस ट्रेंड का कैसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं एंड कैसे बेनिफिट लेना चाहिए। यस कैसे बेनिफिट लेना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2-3 साल तक अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर एक रेंज में ही ट्रेड करती है तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी लॉस जाने के चांसेस बहुत है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में अगर मैं दूसरी स्क्रिप्ट देखूं तो वो दूसरी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, काफी अच्छे रिटर्न वो ईयर ऑन ईयर देने लग जाती है, लेकिन हमारी जो स्क्रिप्ट है जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज में चल रही है वो एज इट इज है एंड हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी सेम लेवल पे चले एंड हम फाइनली क्या सोचते हैं कि यार कोई मूवमेंट नहीं मिल रही है तो इससे अच्छा मैं इसमें से निकल जाऊं। यस तो दोस्तों वो सही तरीका नहीं है। अगर स्क्रिप्ट फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है एंड वो पर्टिकुलर रेंज में अगर ट्रेड कर रही है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की वहां पे जरूरत है। यस आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की वहां पे जरूरत है। अगर आपको पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज पता चल जाती है स्क्रिप्टिंग तो दोस्तों आप उस ट्रेडिंग रेंज का बखूबी बेनिफिट ले सकते हैं एंड उसके बेस पे आप काफी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। यस तो दोस्तों 3 टाइप के ट्रेंड रहते हैं। अप ट्रेंड जो यूजुअली हर एक बंदा सोचता है कि यस इतना करेक्शन आने के बाद भी स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। दूसरा ट्रेंड रहता है डाउन ट्रेंड, जिसके बारे में मोस्टली कोई सोचता ही नहीं है। मार्केट कितना भी नीचे चला जाता है लोग एक होप बना के रखते हैं कि अब यहाँ से ऊपर का मूवमेंट मिलेगा, अब यहाँ से ऊपर की ट्रेंड मिलेगी। एंड तीसरा ट्रेंड जो रहता है वो दोस्तों वो है साइडवेज ट्रेंड। यस एंड दोस्तों ये तीन ट्रेंड का अगर आपको अगर थरली नॉलेज है तो आप ये ट्रेंड के हिसाब से काफी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। यस इसीलिए दोस्तों कहते हैं ट्रेंड इज कॉल योर फ्रेंड। अप ट्रेंड है तो पोजीशन लॉन्ग करके चलनी चाहिए, हमेशा लॉन्ग के बारे में ही सोचना चाहिए। डाउन ट्रेंड है तो फ्यूचर है तो उसमें आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हो, या तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें डाउन ट्रेंड चालू हुआ है तो ट्राई टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, फुल्ली नहीं तो पार्शियली आप एग्जिट करके चल सकते हो। एंड अगर साइडवेज में है तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, उस साइडवेज रेंज का जो है उसका बेनिफिट लीजिए ताकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा सा सुटअप हो सके। यस दोस्तों अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए कि अगर स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है, ओके अभी अप ट्रेंड मेरा खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड कैसे चालू होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्रिक दिखाता हूँ जिसके बेस पे आप स्पॉट कर पाओगे कि यस अब डाउन ट्रेंड चालू हुआ है कि नहीं। दोस्तों नॉर्मली अप ट्रेंड जब होता है, जैसे कल हमने बात की थी प्राइमरी ट्रेंड में पहले एक्यूमुलेशन होता है फिर पार्टिसिपेशन फेज आता है। ओके उस पार्टिसिपेशन फेज में दोस्तों नॉर्मली जो स्क्रिप्ट रहती है वो हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाती है। अपर राइजिंग चैनल जो होती है ना दोस्तों वो अपर राइजिंग चैनल स्क्रिप्ट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है ना वो बनाती है। यस अपर राइजिंग चैनल में दोस्तों ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ट्रेड करती है। तो आपको क्या करना है, अगर स्टॉक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है एंड अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी गिरावट स्टॉक में देख रही है, कोई भी गिरावट अगर आपको स्टॉक में देखने को मिलती है तो दोस्तों आपको उस लेवल पे हमेशा लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने का ही सोचना चाहिए। अगर आप सोचोगे क्योंकि यहाँ से अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, अभी यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से नीचे टूटेगा, मैं शॉर्ट करूंगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि उसके बाद की क्या मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। तो दोस्तों आपको अप ट्रेंड में हमेशा अपसाइड के बारे में ही सोचना है। ओके हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों कि आप कैसे जो ट्रेंड रिवर्सल है वो स्पॉट करोगे। यस तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों कि स्टॉक जैसे ही इस लेवल पे आता है एंड थोड़ा सा साइडवेज होता है एंड उसके बाद ये जो चैनल है, ओके ये जो चैनल अगर उसका ब्रेकडाउन देता है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाएगा, उसके बाद ये जो हायर टू हायर बॉटम फॉर्मेशन है अगर उसके लोअर बैंड का अगर स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो वहां से आपका जो रिवर्सल है वो स्पॉट होगा। यस उसके बाद आपको सिर्फ डाउन ट्रेंड के बारे में ही सोचना है कि ये स्टॉक नीचे में कहां तक गिर सकता है, ये स्टॉक में क्या वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, उसके बेस में स्टॉक में कितना सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पहला ट्रिक है जिसके बेस पे आप पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में एक ट्रेंड रिवर्सल ढूंढ सकते हो। दोस्तों दूसरा जो ट्रिक है वो है मूविंग एवरेज का। यस अगर आपको पता है
यस दोस्तों, दूसरा जो ट्रिक है वो मूविंग एवरेज का रहता है। एंड दोस्तों ये जितने भी ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, अगर जितने भी ट्रेंड की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे दोस्तों डेली चार्ट पे देखने की जरूरत नहीं है। प्लीज डेली चार्ट पे आपको हो सकता है बहुत सारे ऐसे विक्सोस देखने को मिले, हो सकता है कि ये जो फॉर्मेशन की हम बात करें डेली चार्ट पे उसमें आपको ब्रेकडाउन दिखा दे, लेकिन दूसरे दिन सडनली वो वापस अप ट्रेंड जो है वो रिज्यूम कर सकता है। तो दोस्तों ये आपको मंथली चार्ट पे देखना है, आपको वीकली चार्ट पे देखना है। जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा दोस्तों उतना ही लंबा आपका जो ट्रेंड होगा। यस, जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना ही लंबा आपका ट्रेंड होगा। यस, ये प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। तो दोस्तों दूसरा कौन सा ट्रिक है दोस्तों? यस, वो ट्रिक है दोस्तों मूविंग एवरेज। यस, नॉर्मली मूविंग एवरेज के साथ ही पर्टिकुलरली नॉर्मली लार्जर टाइम फ्रेम पे पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो अपनी रिस्पेक्ट टू मूविंग एवरेज है उसके साथ ही चलती है। कई बार क्या होता है कि वीकली चार्ट पे कोई स्टॉक ऐसा होता है जो 100 वीक्स मूविंग एवरेज को लगातार फॉलो करता है, 200 वीक्स मूविंग एवरेज को लगातार फॉलो करता है, 50 वीक्स मूविंग एवरेज को लगातार फॉलो करता है। अगर मैं वो मंथली चार्ट की बात करूँ तो मंथली चार्ट में भी सेम रहता है, 100 मंथ मूविंग एवरेज को कोई स्टॉक लगातार फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक अगर वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेकआउट दे, ओके, तो आपको यहाँ पे एक रिवर्सल स्पॉट करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिवर्सल दोस्तों आपको जो है अपनी पोजीशन मैनेज करनी है। तो दोस्तों अप ट्रेंड में रिवर्सल कैसे स्पॉट होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। दोस्तों डाउन ट्रेंड में आपको कैसे रिवर्सल स्पॉट करना है, तो दोस्तों इसका आपको सीधा वाइस वर्सा करो, यानी कि अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर आपकी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही है, ओके, एंड वहीं पे दोस्तों अगर आप एक चैनल फॉर्म करते हो, अगर आप एक चैनल फॉर्म करते हो तो आपको ये सोचना है कि ओके अब रिवर्सल मुझे कैसे मिलेगा। ओके, रिवर्सल मिलने के लिए भी दोस्तों आपको वहां पे कुछ आपको इंडिकेशन मिलेंगे। इंडिकेशन दोस्तों कैसे मिलेंगे, जैसे कि पर्टिकुलर इस ट्रेंड में रहने के बाद आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलरली साइडवेज मूवमेंट मिलेगी। यस, छोटी सी हल्की सी आपको यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट मिलेगी। हो सकता है कि उस लेवल पे जो वॉल्यूम भी काफी अट्रैक्टिव हो, एंड उसके बाद आपको यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिले। तो हमारा ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में हमेशा कहाँ पे बेचना है उसके बारे में सोचना चाहिए। आपका यहाँ पे रिवर्सल आपको देखने को मिला, उसके बाद एक अप ट्रेंड चालू होगा। आपको ये सोचना है कि अप ट्रेंड में मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करूं, तो आपको ये सोचना है। तो डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड हो सकता है कि आप बहुत इजीली स्पॉट कर लो विद द हेल्प ऑफ चार्ट फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेजेस। लेकिन दोस्तों जो तीसरा ट्रेंड रहता है यानी कि साइडवेज ट्रेंड जो रहता है दोस्तों, उसको स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लगातार अप ट्रेंड के बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में आ गया है, लेकिन वो ट्रेडिंग रेंज हम नॉर्मली स्पॉट नहीं कर पाते, क्योंकि अप ट्रेंड के बाद होता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, वापस अपना जो प्रीवियस स्टॉप होता है उसको ब्रेक नहीं करता है, लेकिन प्रीवियस स्टॉप के अंदर ही वो ट्रेड करता रहता है। अगर आप ये ट्रेंड स्पॉट कर पाए, कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है, अगर स्टॉक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है टू गेन द मैक्सिमम रिटर्न। यस, कई बार क्या होता है दोस्तों कि स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में चला जाता है, यानी कि आपका ये टॉप है, ये टॉप के ऊपर नहीं निकलता है। हो सकता है इसका हाई ये टॉप के ऊपर हो, लेकिन उसका जो क्लोजिंग है नीचे ही हो, एंड वापस इसके बीच में आप ये जो टॉप है, ये जो फर्स्ट टॉप है, उसका जो हाई लो है, इसी के ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक ट्रेड करना चालू हो जाए। यस, तो दोस्तों आपको ये ट्रेंड स्पॉट करना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड अगर आपने स्पॉट कर लिया तो हो सकता है कि इस लेवल पे आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। नॉर्मली दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ओके अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या करें, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो क्या करें, एंड अगर हमारी पोजीशन जो है वो पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हुई तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में अगर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर साइडवेज में है तो आपको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का सहारा लेना है। यस,
आपको कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन का सहारा लेना है। अगर आपको कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन का अगर नॉलेज है तो आप ये पर्टिकुलर ट्रेंड को काफी अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अगर आपको फॉर्मेशन कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन का अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड को दोस्तों काफी अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वैसे हम आने वाले सेशन में कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं कि कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है, कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन को कैसे पहचाना जाता है। यस, तो दोस्तों वो तो हम डिटेल में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। क्लू आपको ये रखना है कि अगर स्टॉक नीचे आता है, ओके, स्टॉक ये ब्रेक करता है एंड अगर यहाँ से ऊपर आने की कोशिश करता है एंड इसी लेवल पे अगर बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन अगर स्टॉक बनाता है तो आपको यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा अप टू दिस अपर ट्रेंड लाइन। यस, रेक्टेंगल फॉर्मेशन की जो अपर ट्रेंड लाइन है वहां तक आपको एक बाउंस बैक मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है फॉर्मेशन की वो ब्रेक हो, उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक यहां तक आता है फिर यहीं से ऊपर चला जाता है। आपको सिर्फ ये स्पॉट करना है कि यहाँ पे ओके आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तों अगर आपको कोई बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है दोस्तों तो आपको उसके बेस पे आपकी जो पोजीशन है वो मैनेज करनी है। उसके बाद हो सकता है दोस्तों स्टॉक आपको ऊपर की मूवमेंट दिखाए। यस, ऊपर में भी सेम, अगर स्टॉक यहाँ तक आता है, यहाँ से नीचे आता है, अगर इसके ऊपर जाके नीचे आता है तो दोस्तों आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनी है कि नहीं बनी है। अगर बनी है तो उस हिसाब से आपको अपनी जो पोजीशन है दोस्तों वो मैनेज करनी है। तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि इस लेवल पे दोस्तों जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, वो वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है। आपको वॉल्यूम का भी फोकस करना है दोस्तों। अब उस लेवल पे अगर वॉल्यूम देखें ना तो वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है, इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक वॉच ये करना है कि अगर स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक अगर इस लेवल पे आता है, नीचे आता है एंड अगर दोस्तों उस लेवल पे अगर वॉल्यूम एक्सेंचुएटेड लेवल पे होता है, इसका मतलब कि स्टॉक अभी ब्रेकडाउन देने के मूड में है। आने वाले दिनों में हमें डाउनसाइड की मूवमेंट देखने वाली है। तो दोस्तों आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। अगर स्टॉक नीचे आता है एंड उस लेवल पे अगर वॉल्यूम एक्सेंचुएटेड लेवल पे हो रहा है, यानी कि बियरिश मूवमेंट आपको मिल रही है एंड उस लेवल पे अगर दोस्तों आपको वॉल्यूम का भी आपको सपोर्ट दिख रहा है तो आपको वहां पे अपनी जो पोजीशन है वो इस हिसाब से मैनेज करके चलना है दोस्तों। यस, तो दोस्तों साइडवेज में कैसे ट्रेड लेना है, अगर सपोर्ट के पास है बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन अगर आपको दिख रही है तो अकॉर्डिंग टू दैट बुलिश रिवर्सल आपको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी है। अगर स्टॉक ऊपर में है, अगर आपको बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेशन आपको ट्रेड लेना है। अगर स्टॉक अगर ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है, अगर वॉल्यूम नहीं है ओके एंड ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक वापस नीचे आने के चांसेस है अप टू दिस लेवल। लेकिन अगर इस ब्रेकआउट पे अगर वॉल्यूम ने उसको सपोर्ट दिया तो ये स्टॉक और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा वो आपको देखना है। बुलिश रिवर्सल बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन बन रही है कि नहीं बन रही वो आपको देखना है। स्टॉक में वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको देखना है। दोस्तों अगर इन चीजों को आपने अगर एक्टिवली आइडेंटिफाई कर दिया तो आपका जो स्टॉक है जो लगातार कुछ टाइम के लिए अगर रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है तो उस रेंज बाउंड में भी एक्टिवली आप रिटर्न कमा सकते हो। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया है दोस्तों टीसीएस एंड रिलायंस का। टीसीएस साल में तीन बार ऐसी मूवमेंट देता था, 1200 से 900, 850 से वापस 1200, 1300। अगर दोस्तों अगर कोई बंदा एक्टिवली होकर अगर सिर्फ और सिर्फ रिलायंस में ट्रेड करता, रिलायंस दोस्तों फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, वो तो सबको पता है दोस्तों। एक इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट कंपनी है, फंडामेंटल भी उस टाइम पे काफी अच्छे थे, अभी भी काफी अच्छे हैं। उस टाइम पे अगर किसी ने अगर ये ट्रेडिंग रेंज का अगर बेनिफिट लिया तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हो कि साल में 300 रुपए की मूवमेंट, 300 रुपए की मूवमेंट रिलायंस ने 3 बार दिखाई। 900 से 1200 वापस, 900 से 1200 वापस नीचे आया, 900 से वापस ऊपर गया 1200, यानी कि कितने रुपए की मूवमेंट मिली वो खुद आप देख सकते हो दोस्तों। यस, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो प्लीज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि ट्रेंड इज कॉल्ड योर फ्रेंड। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ रहोगे, अगर आपको आपके फ्रेंड पे पूरा भरोसा है तो डेफिनेटली यू विल मेक अ गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। यस, एंड मैंने अभी आपको दोस्तों जो बुलिश रिवर्सल है या बियरिश रिवर्सल के बारे में आपको बताया दोस्तों, वो जो
हमारा चैप्टर है, वो जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर जाके हम दोस्तों आने वाले दिन में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ऐसी कौन कौन सी बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, जिसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसके बेस पे आपको रिटर्न मिल सकता है। यस, तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। ट्रेंड इज कॉल्ड योर फ्रेंड। यस, आने वाले दिनों में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे इसी को रिलेटेड, इसी को रिलेटेड, ताकि आपको और मजा आएगी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसके अंदर। तो तब तक के लिए प्लीज दोस्तों स्टे ट्यून विथ लर्न विथ जीपी एंड मेक ट्रेडिंग इजी।